वेणु गीत से ठीक पहले का एक श्लोक है। इतना सुंदर श्लोक है, यदि आप नेत्र बंद करके इसकी व्याख्या सुनेंगे तो आपको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। नेत्र बंद करो और बस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वरहा पीड़म नटवर वपु। कैसे हैं श्याम सुंदर? बोले जिन्होंने सीधा नहीं टेढ़ा मुकुट पहना हुआ है, सीधे हाथ की तरफ झुका हुआ मुकुट धारण किया है। अब इसमें एक बहुत समझने वाली बात है, अगर मुकुट सीधे हाथ की तरफ झुका हुआ है तो इसका मतलब ठाकुर जी सखाओं के साथ घूम रहे हैं, और यदि मुकुट अपने बाम अंग की ओर झुका हुआ है इसका मतलब किशोरी जी के साथ घूम रहे हैं। वरहा पीड़म, मोर मुकुट, आपीड़ यानी कि मुकुट अपने सिर पर धारण किया है। नटवर वपुहु, नटवर किसका? नटवर का मतलब क्या है? नट उसे कहते हैं जो मंच पर आकर के कोई किसी प्रकार के मनोरंजन की क्रिया करे, उसको नट कहते हैं। जिसके प्रति सहज आकर्षण बने उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कैसे हैं? बोले नटवर, उन आकर्षण करने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ। क्या है उनका? बोले वपुहु, उनका शरीर कैसा है? बोले इतना आकर्षण कर रहा है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को लिखना पड़ा, चलितम मधुरम, हसितम मधुरम, बलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अरे श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा रोहा है जो आकर्षित ना करता? उनके नेत्र आकर्षित करते हैं, कान आकर्षित करते हैं, होठ आकर्षित करते हैं, भुजा आकर्षित। अरे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं वमितम मधुरम। वमितम मतलब, अरे कोई व्यक्ति अपने मुख में सामग्री लेकर के अगर उगल दे तो वो अच्छी लग सकती है, लेकिन श्याम सुंदर के मुख से निकला हुआ कभी कोई सामग्री पा करके संतरा खा के आधा चूस के बाहर निकालते हैं तो संतरा इतना सुंदर लगने लगता है, वो भी मधुर लगने लगता है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कितना भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी कोई आकृति तो ऐसी होती है, उसकी कोई क्रिया तो ऐसी होती है जो अशोभनीय होती है। पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की कोई भी क्रिया की अशोभता तुम बता ही नहीं सकते, वो सब में मंगल है। नटवर वपु। कोई कहे कि अगर कृष्ण मेरे सामने आएंगे तो मैं आंख बंद कर लूंगा, देखूंगा कि वो मुझे कैसे अपना बनाएंगे, तो हमारे व्रज के रसिक कहते हैं लाला ऐसी बात बोल देगो कि वाके शब्दन को सुनकर के तुम वाके रह जाओगे। मत देखो, सुन के उनके हो जाओगे। आप कहो मैं नेत्र भी बंद कर लूं, कान भी बंद कर लूं, अब कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? बोले श्री कृष्ण के तन की सुगंधी ऐसी नासिका में प्रवेश करेगी कि वाते तुम उनके रह जाओगे। आपने कहा मैं नेत्र, कान, नाक सब बंद कर लूंगा, अब कृष्ण मेरे को कैसे मिलेंगे? बोले श्री कृष्ण अपने बाम हस्त की कनिष्ठ उंगली से छू देंगे, स्पर्श मात्र से तुम उनके हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे कि ये स्पर्श दोबारा चाहिए मुझे। ऐसे श्री कृष्ण है। नटवर वपु। कर्णयो कर्णकारम। दो कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है। तो बोले ऐसे कैसे? बोले कुंडल नहीं है, कन्नेर का पुष्प धारण किया है कान के ऊपर। और जब बाईं ओर चल रहे ग्वाला कहते हैं लाला वो पुष्प मां बढ़िया ना लग रहा, बाकू यहां पहन ले, तो उसी पुष्प को उछालते हैं आकाश में और दूसरे कान में पहन लेते हैं। तब दाहिनी ओर के सगा कहते हैं ना ना लाला मां बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन ले। तब पुनः उस पुष्प को उछालते हैं, फिर अपने दाहिने कान में पहनते हैं। मतलब एक ही पुष्प को दोनों कानों में बार बार पहन रहे हैं। कर्णयोः कर्णकारम। विभ्रदवासः कनक कपिसम। ऐसी पीतांबरी पहन करके निकले हैं कि आकाश में सूर्य अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है कि जब एक सूर्य पृथ्वी पर घूम रहे हैं नंद नंदन, तो मेरी क्या आवश्यकता है, सूर्य भी लज्जित हो जाए। ऐसी ऐसी पीतांबरी पहन के जो निकले। और वही जयंतीम च मालाम, पंच पुष्पों से निर्मित ये वैजंती माला गले में धारण करते हैं। और वो वैजंती माला भी छाती तक नहीं, नाभि तक नहीं, घोंटू तक नहीं, ऐसी माला ठाकुर जी पहनते कि गले में पहने और पैर के अंगूठे तक वो स्पर्श हो। सब मंदिरों में देखो ऐसी ही माला पहनते हैं ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि श्री वृंदावन में ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते,
तो ऐसी माला पहनते हैं कि उस माला से चरण जब स्पर्श होते हैं, जब चरण की थोड़ी ठोकर लगती है तो पुष्प उछल करके टूट करके आगे गिर जाते हैं, मानो आगे के मार्ग को इतना कोमल बना देते हैं कि श्याम सुंदर चरण रखें तो उनके चरणों को कोई क्षोभ ना हो। वही जयंतीम चमाला। और रंध्रान वेणो अधर सुधया, अपने अधर पर वेणु को धर करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। प्राण पिरो बंधुओं, हमारे भारत के संगीत में अनेक साज हैं, परंतु एकमात्र ऐसा वेणु ही साज है जो प्राणवायु से बजता है, और कोई भी साज प्राणवायु से नहीं बजता। आप सामान्य कितनी भी हवा देते रहिए, यहां सब हवा दे सकते हैं वेणु में, लेकिन वेणु नहीं बजेगी। जिसके चित्त में प्रेम रस भरा होगा और वो प्राण वायु से पिरोएगा तभी वेणु बजती है। ऐसी वेणु ठाकुर जी बजा रहे हैं। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, दूर खड़ी गोपियां जब देख रही हैं तब वेणु को कोस रही हैं, हरी बैरणी जिस अधरामृत का रस हमको मिलना चाहिए वो इसको मिल रहा है। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे वाह, वेणु ने कितनी तपस्या करी है, बांस बन के खड़ी रही, धूप ताप सब सहती रही, अपने आप को छिलवाया, सरिया से अपने अंदर छिद्र करवाए, तब जाकर के इतनी योग्य बनी कि श्याम सुंदर के अधर पर बैठी। हमने इतना सहा जो हम उस अधरामृत का पान करें। वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति, ललित गति विलास वल गुहास। अपने कोमल चरणों से ठाकुर जी एक चरण इधर रखते हैं, एक चरण उधर रखते हैं, मटकते हुए श्याम सुंदर वृंदावन में अपने बिना पादुका वाले चरणों से प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन की रज झंकृत हो रही है, आनंदित हो रही है। श्याम सुंदर ने कितकू आ जाओ, हम पे नेक अपने चरण पधरा जाओ। कितनी सुंदर छवि है। कहते हैं हमारे श्री कृष्ण टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हैं, तब इसके पीछे भाव बताते हैं। आगे गैया चल रही है और गायों के खुरों से पृथ्वी में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं ये भूदेवी मेरी पत्नी है, ये पृथ्वी मेरी पत्नी है। और वहां में या गैयान के खुरन से ये गड्ढा है गए, कहीं यहाँ कुछ क्षोभ नहीं है रहे हो, तो ठाकुर जी भूदेवी से कहते हैं तुम्हारे ऊपर जो क्षोभ होता है उसकी औषधि क्या है। तो भूदेवी कहती हैं आपके चरणारविंद, जहां जहां आपको लगता हो कि मुझे क्षोभ हुआ, अपने चरण से स्पर्श कर दिया करो, मैं प्रसन्न रह जाऊंगी। तो गैया जहां जहां अपने खुर रखती है, ठाकुर जी पृथ्वी देखते हुए चलते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी को लगता है कि यहां ज्यादा क्षोभ हुआ वहीं चरण रखते हैं। तो एक चरण यहां, एक चरण वहां, एक चरण इधर, एक चरण इधर। इसलिए ठाकुर जी की गति कैसी लगती है, जैसे मानो ललित गति के साथ चल रहे हों। अपने कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, सबके चित्त को मोहते हुए चल रहे हैं। अब यही श्लोक वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटा दिया और कहा जाओ हिमालय पर जब आप पत्र पुष्प आदि पूजा सामग्री लेने जाते हो तब इस श्लोक का गायन किया करो, क्योंकि जानते हैं कि वहां पुत्र सुखदेव बैठा है। जैसे ही वे बालक हिमालय की कंदराओं में जाते हैं पत्र पुष्प तुलसी आदि का चयन करने, गाते हैं वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसम वै जयंतीम चमालाम। और वहीं श्री सुखदेव जी महाराज जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, तभी कानों में ये श्लोक गया, और ये श्लोक जाते ही मन में छवि बनी। कैसी छवि? बड़े बड़े नेत्र हैं, सांवला सलोना स्वरूप है, वेणु बजा रहे हैं, ललित गति से चल रहे हैं। सुखदेव जी का मन आनंदित हो उठा, नेत्र खुल गए। वर्षों से तप में बैठा हूं, कोई मुझे मेरे इस भाव को भंग नहीं कर पाया। ये कौन बालक था जो अभी अभी मेरे चित्त में आया? दौड़ करके उन छोटे छोटे बालकों के पास गए। ये कौन सा श्लोक है, ये कहां से लेके आए हो तुम लोग? अरे
हमें तो एक ही श्लोक याद है, हमारे गुरुदेव ने तो ऐसे श्लोकों की 18,000 श्लोकों की श्रृंखला संहिता तैयार की है। आपको सुनना हो तो चलो। सुखदेव जी चलने लगे, लेकिन अचानक फिर बैठ गए और मन में सोचने लगे, इतना चंचल बालक, मैं कहां ग्रह त्यागी विरक्त, ये कहेगा मुझे माखन खिलाओ, मुझे ऐसे सजाओ, मुझे ये पिलाओ, मैं कैसे लाके दूंगा उसको? मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। बालक लौट करके वापस आए तो वेदव्यास जी ने पूछा, क्यों? ऊपर हिमालय की कंदराओं में जब गए कोई मिला था क्या? तब एक बाल, हाँ, एक छोटे से बटुक ब्रह्मचारी मिले तो थे। सुख जैसी उनकी नासिका थी, जैसे मानो तोते की नाक हो, वर्ण भी वैसा ही था, बोलते भी बड़े मधुर थे। वे आ रहे थे हमारे साथ, पत अचानक से रुक गए। व्यास जी समझ गए, बोले ये सोच रहे हैं कि मैं विरक्त हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ग्रह त्यागी हूं, मैं कृष्ण की उपासना कैसे कर सकता हूं? कृष्ण की उपासना तो वे करेंगे जो मालदार वाले हों। लेकिन भैया उनको समझाना पड़ेगा, कृष्ण तो सबके हैं। तब दूसरा श्लोक याद कराया बालकों को, बोले अब कल से जब जाओ तो ये श्लोक गाना। कौन सा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। अहो बकी यानी कि बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर पर विष लगा करके गई थी मारने के लिए। अरे कोई मारने के लिए आता है तो हम बदले में उससे लड़ाई करते हैं, उसको सुनाते हैं, पर कोई मारने के लिए आया और हमने अपनी मैया की गद्दी पर उसको बैठा दी, जहां हमारी मां बैठती वहां उसको बैठा के उसको पूज रहे हैं। ऐसा कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। लेकिन कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, श्री कृष्ण ने ऐसा किया। मारने के लिए आई पूतना और उस पूतना को वह गति प्रदान करी वैकुंठ में जो गति मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। जब ये श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा और बोले अरे इतने दयालु हैं, अरे जो राक्षसी को मारने वाली को ऐसी सदगति दे सकते हैं तो मेरी विरक्ति, मेरा सन्यास, मेरा ग्रह त्याग वो क्यों देखेंगे, मुझे भी स्वीकार करेंगे। और बस इस श्लोक को सुन के दौड़े दौड़े चले आए और आकर के जब देखा कि इन बालकों के गुरु कोई और नहीं, मेरे ही पिता श्री वेदव्यास हैं, चरणों में गिर गए। बोले पिताजी ये कौन है बालक, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर स्वरूप, इतने सुंदर वर्ण, ऐसे केश, ऐसी मुस्कान, मुझे इनके बारे में जानना है, कृपा कर बताइए। तो वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को भागवत जी का अध्ययन कराया और श्री शुकाचार्य जी महाराज ने वही भागवत की कथा गंगा किनारे बैठे हुए प्यासे को पिलाई। अब एक बड़ी बात है, गंगा किनारा प्यासा कैसे रह सकता है? वो पानी का प्यासा नहीं है, वो जलाशय का प्यासा नहीं है, वो ज्ञान का प्यासा है, भक्ति का प्यासा है, भाव और प्रेम का प्यासा है। सुखदेव जी ने उस प्यासे को पानी पिलाया, भागवत जी का रस पिलाया। और वो प्यासा कौन? परीक्षित, जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अब वे परीक्षित कौन हैं, यहां पर प्रश्न किया गया। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित कौन है ये तो हम कल बताएंगे, आज तो शुकाचार्य जी के आगमन तक का ही भाव रखते हैं। सब संत जन पधारे हैं हमारे बीच में, सबके भाव, सबकी कृपा प्रसाद हम सब लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले 2 क्षण के लिए ठाकुर जी को याद करते हुए बस प्रणाम कर लो ठाकुर जी को। उसके बाद फिर सब संतों का आशीष सुनेंगे और आशीष सुने बिना कोई नहीं जाएगा। जो गयो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है, कोई नहीं जाएगा। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं और ऐसी ही कथाएं सुनकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि हम हमेशा ऐसी कथाएं श्री इंद्रेश जी महाराज के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरि नाम लेने वाला
वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हे कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु, हो नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हे हरि नाम लेने वाला, हे हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु गांव-गांव जाते थे और सब गांव वासियों से जाकर के बस कहते थे, आप सबके पैर पड़ते हैं, एक बार बोल दो हरि बोल, ऐसे नहीं भुजा उठा करके बोलो हरि बोल, और जो नहीं बोल रहा हो उसके आगे हाथ जोड़कर बोलो, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं, हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल,
आगे वाले जो हैं, एक बार पीछे देखो, पीछे देखो, ऐसे नाचते हैं भाभी जन, ऐसे बोलते हैं हरि बोल। पीछे वाले बोल के दिखाओ भुजा उठा के, हरि बोल, ए हरि बोल, हरि बोल, ए हरि बोल, हरि बोल, ए मुकुंद माधव हरि हरि बोल, आहा मुकुंद माधव हरि हरि बोल, ए मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, प्यारे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, और एक बार हरि बोल, बार बार हरि बोल, कभी चैतन्य चरित्र सुनिएगा, इतना सुंदर प्रसंग है श्री नित्यानंद महाप्रभु का। कैसे हरि बोल बुलवाते हैं। गांव के लोग कहते हैं हम हरि बोल करेंगे तो घर में रोटी कौन बनाएगा। नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं हम बनाएंगे रोटी, हम काटेंगे सब्जी। बोले तुम क्या करो, बाहर जाओ, भुजा उठा के हरि बोल बोलो, ए हरि बोल, हरि बोल, माधव हरि हरि बोल, मैं नाम गुण गाऊंगो हरि 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 बोल, हे प्रेम दाता निताई बोले हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हे हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हनुमान गढ़ी हनुमान जी बोले हरि 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 बोल, भरत और लखन जी बोले हरि 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 बोल, शत्रुघ्न जी प्रेम से बोले हरि 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 बोल, अयोध्या का कण कण बोले हरि 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 बोल, सरजू जी की लहरें बोले हरि 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 बोल, हम सब भी यहाँ प्रेम से बोले हरि 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 बोल, सूरज भी बोले चंदा बोले हरि 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 बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीता, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो अवध बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।
सब लोग विराज जाओ। अब शेष कथा का क्रम कल श्रवण करेंगे और कल अवध में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घन आनंद भयो तो सब जगह गाते हैं, कल गाएंगे अवध में आनंद भयो जय कन्हैया। कल महाराज अयोध्या में व्रजमंडल आवेगो, गोकुल आवेगो, यमुना जी आवेंगी, गिरिराज जी आवेंगे, नंद बाबा यशोदा मैया आवेंगी, गैया आवेंगी, किशोरी जी आवेंगी और सबके संग हम कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, खूब आनंद करेंगे। अब सब लोग बगल वाले की सौगंध को मानते हुए बैठ जाइए और आचार्य चरणों का आगमन कथा में हुआ है। थोड़े थोड़े सबके आशीष भाव, श्री अयोध्या जी का आशीष हम लोग सब ग्रहण करें, प्रेम और भाव से सब लोग विराजें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। जय पूज्य आज तृतीय दिवस के पावन कार्यक्रम में आप सभी भक्तों को कृतार्थ करने के लिए पूज्य संतों का आगमन हुआ है। पूज्य जगतगुरु द्वाराचार्य पूज्य कृपालु रामभूषण जी महाराज के सिर चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं महाराज जी अपने मुखार बिंद से इन भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि सुबह से तो बरसा ही रहे हम लोगों के ऊपर, लेकिन इन भक्तों के ऊपर भी आप बरसावें, अति कृपा होगी पूज्य महाराज जी। श्री राम श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री धनुषधारी भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, हम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, हम गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं और ऐसी ही कथाएं सुनकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि हम हमेशा ऐसी कथाएं श्री इंद्रेश जी महाराज के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए आनंद कंत भगवान की। अकारण करुणा करने वाले करुणा बरुणालय भगवान श्री धनुषधारी जी भगवान, जिनके जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ऐसे सहजता, सरलता, सौम्यता के प्रतिमूर्ति तुम्हारा ऐसा अद्भुत भाव
हेलो। ऐसे हमारे प्यारे दुलारे अवध के लाडले, श्री धाम वृंदावन के लाडले, इस समय व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप परम श्रद्धेय परम सम्माननीय कथा व्यास आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, आपके ऊपर भर भर के श्री धनुषधारी भगवान की अनंत कृपा रहे और आप संबंध तबे बना रहेगा कि जब आप आते जाते रहेंगे। तो भगवान ने हम लोगों को इसीलिए जोड़ दिया है कि अब आप आते जाते रहेंगे। सदा रहो पुरावत जाता, आते जाते रहें तो आनंद आ जाएगा। ऐसे पूज्य व्यास जी महाराज मंच पर परम कृपा करके पधारे। अनंतः श्री समलंकृत, अनंतः श्री संपन्न, अनंतः श्री विभूषित पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, आज परम कृपा वैष्णव कुलभूषण श्री महंत मैथिली रमन शरण जी महाराज पूज्य किलाधीश सरकार, और ये सबको जोड़ने का काम पहले तो हनुमान जी से ही मिलना पड़ेगा, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे परम प्रिय परम छोटे अनुज पूज्य महंत श्री राजू दास जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी आचार्य चरण। कथा तो पूज्य महाराज श्री की इतनी सुंदर हो रही है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, पर ये वाणी पवित्र करने का अवसर है। पूज्य व्यास जी ने निवेदन किया, अभी पूज्य व्यास जी कह रहे थे जीवन में प्रेम ही सबसे बड़ा मोल है, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सभी जगह हैं, पर आपको प्रेम करना होगा। लेकिन हमारा प्रेम, हम प्रेम से दूर होते जा रहे हैं, प्रेम के दिखावे में आ रहे हैं। जैसे पूज्य महाराज श्री राम ने कहा कि गुलाब को ऐसे पकड़ा, ऐसे नचोड़ दिया, सेकेंड नहीं लगा, हमारे मन सेकेंड में बदल जा रहे हैं। हम प्रभु के श्री चरणों में प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे गुलाब नहीं बनना है। आप यहाँ सभी लोग बैठी हैं, सभी लोग ज्वेलरी का प्रेमी होती हैं। आभूषण, आप चले जाएं तो आभूषण के दुकान में जो बाहर लगे हुए उसके जो केबिन में, उसको क्या बोलते हैं, शोरूम में, शोकेस में जो लगे हैं, वो ओरिजिनल गहने नहीं होते हैं, पर वो दिखते ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे प्रेम का प्रतीक ये गुलाब नहीं है। हम प्रेम जब करते हैं, परमात्मा से जब प्रेम करते हैं, तो उसकी तरंगे जब नेत्र में आती है, जब प्रेममय हो जाते हैं, तो खांसी माल मूरत मुस्काने, भगवान भी पत्थर में नजर आने लगते हैं। यह हमारा प्रेम है, प्रेम बोलता है। हमें गुलाब की तरह नहीं बिखरना है, हमें गुलाब की तरह प्रेम नहीं परोसना है, मुझे गुलाब की तरह नहीं बनना है। क्योंकि गुलाब की कलर बहुत देर तक टिकाऊ नहीं होता। मुझे परमात्मा से प्रेम करो तो गुलाब की तरह नहीं करो, जब परमात्मा को पकड़ो और परमात्मा तुम्हें छोड़ दे। मुझे प्रेम कैसा करना है? भगवान कहते हैं मुझे प्रेम कैसा करना है? जो परमात्मा में अगर एक बार चिपक जाए, एक बार सट जाए, एक बार परमात्मा मुझे अपना ले, तो फिर मुझे अपना ले, मुझे छोड़े नहीं, मैं परमात्मा के नहीं छोड़ूं। गुलाब की तरह नहीं कि गुलाब दिया। आजकल तो सभी लोग गुलाब का प्रेमी हो गए हैं, गुलाब की तरह मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, न जाने किस क्षण प्रेम टूट जाए। आप देखें गुलाब के पुष्प, महाराज जी अभी उसको सुलझा रहे हैं भगवान के ऊपर, उसके सबसे ऊपर में गेंदा का फूल लगा हुआ है।
कुछ क्षण बाद गेंदे के ये गुलाब के सारे पत्तियां पंखुड़ियां अलग हो जाएंगी, पर हमारा गेंदा जो है उसी समान, उसी जैसा, वैसा ही रह जाएगा। कवि ने लिखा अपने शायर में कि अगर एक गुलाब दे देने से मोहब्बत हो जाता, अगर एक गुलाब दे देने से मोहब्बत हो जाता तो माली पूरे शहर का महबूब हो जाता। हमें गेंदा की तरह बनना है कि सूखने के बाद भी, प्रेम में वियोग भी आ जाए, किसी भी परेशानी में परिस्थितियां जैसी भी हो, हम जिस हाल में रहें, पर हम एक दूसरे से अलग ना हो, तो उसके लिए मुझे गेंदा अपनाना होगा। गेंदा सूख जाने के बाद, रुदन करने के बाद, बहुत दुखी होने के बाद भी सूख जाता है, फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं होता है। हमें परमात्मा में चिपक कर रहना है, परमात्मा से दूर नहीं जाना है। ये प्रेम है। ये कैसे भगवान मिलेंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। आप सभी लोग आए हैं, सरजू जरूर स्नान करिएगा, क्योंकि सरजू जी का बड़ी वो हृदय है राम जी का। आप उसमें स्नान करेंगे तो वहां कौवा भी स्नान करता है तो हंस हो जाता है महाराज जी। हम नहीं कर रहे हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो उपिक बक उमराला। कौवा भी हंस हो जाता है, उसमें जरूर स्नान करिएगा। जीवन में यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ये राम जी की कृपा है, धनुषधारी की कृपा है कि आप आ गए हैं। ये परम आनंद है, ये परम आनंद का योग चल रहा है कि आप सब एक साथ होकर के यहाँ हो रहे हैं। पर कैसे? आत्मा में भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के साथ जब डुबकी लगाएंगे तो आपका जीवन एक काले से हंस के समान हो जाएगा। ये हम कह रहे हैं और हम नहीं कर रहे, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। इसकी 100% गारंटी है। फिर आवागमन के चक्कर नहीं रहेगा, ये मैं कहता हूं। ये बड़ी आनंद का संजोग है। तब मुझे प्रेम से, प्रेम ही सब कुछ है, और जीवन में जिसके प्रेम नहीं है वो तो अकड़ लकड़ी की समान है। लकड़ी नहीं बनना है, रसमय जीवन को रहना है और सदैव आनंदित रहना है। हर हाल में पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुशहाल है। किसी ने डाली खाट तो जा खाट पे बैठे। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुशहाल है। किसी ने डाली खाट तो जा खाट पे बैठे, किसी ने खींच ली खाट तो जाकर नजुल की हाट में बैठे। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुशहाल है। हर हाल में आनंद में रहना है, और आनंद में जब रहेंगे तो फिर पूछना क्या है। बस इसी तरह से आप लोग आनंद करते रहें। अभी हमें पूज्य किलाधीश सरकार के श्रवण करना है, पूज्य जगतगुरु भगवान का श्रवण करना है। आप सबका खूब मंगल हो, आप सबके अंदर खूब भक्ति प्राप्त हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ प्रेम से बोलिए जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी पूज्य महाराज जी ने इतना सुंदर प्रेम की व्याख्या किया है। अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा उतार लेंगे तो क्या बात है। कथा सुनने का फल महत्व आपको मिल जाएगा। महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हो। बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग के अति प्रिय हैं, संतों के अति लाडले हैं, मधुकरिया संत हैं। सदैव घूम घूम कर खूब ठाकुर जी को खूब पद सुनाते हैं। कल कनक भवन में टकरा गए थे पूज्य महाराज जी, लेकिन हम लोग जल्दी निकल रहे थे। महाराज जी की कुटिया पास में ही है, और जब भी पूज्य मुरारी बापू जी आते हैं तो जरूर महाराज जी के कुटिया में 2 मिनट बैठते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, जरूर जाते हैं। ऐसे पूज्य मिथिला बिहारी दास जी महाराज हाईटेक बाबा हम लोग कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ में ये ऑलराउंडर हैं। संतों के तो लाडले ही हैं। मैंने आज फ़ोन किया तो बोले कि पूज्य किलाधीश जी महाराज जी से बात हो रहा है, महाराज जी को लेकर आ रहा हूँ गुरु भाई। तो सभी संतों के अति लाडले हैं, और सभी खेल में भी खूब सुंदर, खूब खेलते भी हैं, और खूब सुंदर ठाकुर जी को पद सुनाते हैं। अभी
कुछ दिन पहले ही ठाकुर जी के चरण में बैठकर जन्मभूमि में खूब सुंदर, और नित्य प्रतिदिन कनक बिहारी सरकार को तो पद सुनाते ही सुनाते हैं, रोज का नियम इनका है। ऐसे पूज्य महाराज जी से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि 2 शब्द उसके बाद पूज्य किलाधीश जी महाराज के चरण में निवेदन करेंगे। श्री रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बड़ाले श्री राघवेंद्र सरकार तरण चंचरीक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान सुख स्वरूप श्रद्धेय श्री इंद्रेश जी महाराज, हमारे श्री रामानंदाचार्य पद पर विभूषित श्री रामानंद संप्रदाय के प्रवाहक वर्तमान आचार्य पूज्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, श्री अर्जुन द्वाराचार्य कृपालु श्री राम भूषण देवाचार्य जी महाराज, श्री राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के वर्तमान प्रवाहक पीठाधीश पूज्य श्री किलाधीश सरकार, गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों पर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार श्री सिद्धांत तिलक लिखने वाले श्री पंडित श्री श्रीकांत शरण जी महाराज की पावन परंपरा के संवाहक महंत श्री अनिल कुमार शरण जी महाराज, बाबा श्री राम गोविंदास जी महाराज, श्री अमित कुमार दास जी महाराज और हनुमान जी महाराज के रूप में पूरे देश में सनातन का प्रतिनिधित्व करने वाले अयोध्या की ओर से हमारे अनुज तथा सबके युवाओं के धड़कन अयोध्या के श्री बाबा श्री राजूदास जी महाराज, विविध विद्या विपस्थित सारस्वत संपत्ति के धनी उपस्थित सभी विद्वतगण तथा सदस्य निषाद पर्यंत लय और सुर में सम की सिद्धि प्रदान करने वाले सभी संगीतज्ञ बंधु और सभी श्रद्धामयी देवियों, बच्चों। सतजन्म तपः पूतो जन्मेदम भारते लभेत करोति जन्म सफलम सुत्वा हरिकथामृतात्। 100 जन्म तपस्या करने के बाद कहीं भारत में जन्म मिलता है, उसके बाद वो अपने जन्म को सफल कैसे करता है कि पावन व्यास जी के मुख से भगवान की पावन कथा सुनकर, ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भगवान की पावन कथा में प्रेम हो, भगवान की पावन कथा में हम जुड़ें और भगवान की पावन कथा सुने, इसके लिए संतों का साथ करना चाहिए। संतों का जब आप साथ करेंगे तो आपको मार्ग मिलेगा। यदि संतों का साथ नहीं करेंगे तो हम भटकते रहेंगे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, भटकते रहेंगे। इसलिए संतों का साथ, संत संग अपवर कर कामी भव कर पंत, संतों का संग स्वर्ग देता है। तो स्वर्ग क्या है? भगवान में प्रेम हो, भक्ति हो। भागवत में आया है, श्रेय सतीम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम शौक्लेशल एव शिष्यते नान्य तथा श्रुतसावघातिनाम। भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान के लिए श्रम करना उसी प्रकार है जैसे धान की भूसी कूटने के बाद में उसे कुछ रह नहीं जाता है। इसलिए भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क है और ज्ञान के बिना भक्ति पंगु है। इसलिए दोनों को आपस में समन्वय करना। ज्ञान रहेगा तो क्या करना है इसका ज्ञान होगा, भक्ति रहेगी तो रसमय होंगे। तो आइए एक छोटा सा पद कनक बिहारी जी को सुनाते हैं, तो ये पूज्य चरणों में मैं अर्पित कर देता हूँ। निहारे बिना ना माने नेही नयनवा, निहारे बिना ना माने नेही नयनवा। धाधुना तातुना निहारे बिना ना माने नेही नयनवा, निहारे बिना
जब देखूं श्री कनक भवन में, जब देखूं श्री कनक भवन में, जब देखूं श्री कनक भवन में, कनक भवन में, जब देखूं श्री कनक भवन में, कनक भवन में, जब देखूं श्री कनक भवन में, जब देखूं श्री कनक भवन में, सुंदर सिया के सजनवा निहार बिना ना माने नहीं नयनवा, ना माने नहीं नयनवा, निहार बिना ना मानने ही नयनवा, निहार बिना ना माने जद सिर पर ताज श्रवण बिच कुंडल, 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 घुघुरा रे अलकनवा निहार बिना ना माने नयनवा, निहार बिना ना माने नयनवा, निहार। यद्यपि चोट सहत चितवन की, यद्यपि चोट सहत चितवन की, हमने देखी न सुनी ऐसी सितमगर आंखें, ले गई दिल को सरे वज्म चुरा के आंखें, एक नजर जिस पे करे जान से मारे उसको, क्यों न कह दूं तेरी आंखों को शिकारी आंखें, यद्यपि चोट सहत चितवन की, यद्यपि चोट सहत चितवन की, यद्यपि चोट सहत चितवन की, सहत चितवन की, बेधत मृदु मुस्कनवा निहार बिना ना माने नहीं नयनवा, निहार बिना ना माने नहीं नयनवा। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थो, निहार बिना ना माने नयनवा, निहार बिना ना माने नयनवा। देखो एक शेर बहुत बढ़िया याद आ गया, उसी में चलते रहिए, ताल चलते रहने दीजिए। हम चाकर जिसके हुस्न के हैं, वो दिलवर सबसे आला है, उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला है, ये दिल अपना भोला भाला है, और ये इश्क बड़ा मतवाला है, अब कहिए काह नजर आगे यह कौन समझने वाला है, निहार बिना ना मानने निहार बिना ना माने सियायली मन जाई फसो, अब सियायली मन जाए बसो, सियायली मन जाए फसो, अब सियायली मन जाए बसो,
सियायली 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 मन जाई फसो अब सियायली मन जाए बसो मानत नाही कहनवा निहारे बिना ना मानने नैनवा निहारे बिना ना मानने नैनवा। जब देखूं श्री कनक भवन में जब देखूं श्री कनक भवन में जब देखूं श्री कनक भवन में सुंदर सिया के सजनवा निहारे बिनु ना माने निहारे बिनु ना मानने वाहोने वाहोने। जय सिया राम। पूज्य महाराज जी ने खूब खूब कृपा किया, खूब खूब आशीर्वाद दिया। अब आपके आशीर्वाद देने के लिए आचार्य पीठ, जो पीठ निरंतर किस प्रकार से सनातन संरक्षित रहे, लेखनी के माध्यम से, विद्वता के माध्यम से लगातार निरंतर उस पीठ पर जो भी बैठा है, खूब खूब सनातन का उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास किया है। ऐसे पूज्य किलाधीश जी महाराज के श्री चरणों में एक बार फोन किया कि महाराज जी आना है। बोले कहाँ आना है भैया? हम कहे पूज्य इंद्रेश जी महाराज की महाराज जी कथा चल रही है। बोले ओह क्या बात है भैया, बहुत सुंदर वो कथा करते हैं। ठीक है भैया, तो आते हैं भैया। ऐसे महाराज निर्मल स्वभाव के पूज्य महाराज जी हैं। पूज्य जगतगुरु कृपालु जी महाराज ने कहा सबके अति लाडले हैं, बच्चे के संग बच्चे हो जाते हैं, बड़े के संग बड़े हो जाते हैं। खूब महाराज जी की कृपा रस बरसते रहती है हम लोगों के ऊपर। ऐसे पूज्य महाराज जी से करबद्ध प्रार्थना है। पूज्य किलाधीश जी महाराज मैथिली रमन शरण जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं महाराज के श्री चरणों। साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवे पुदग्रं प्रेम्णे प्रदर्शयति पादसरोजशोभां विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतन्नः सा जानकी विजयते कुलदैवतन्नः। सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम। पूज्यपाद आचार्य चरण, परमादरणीय आचार्य श्री इंद्रेश जी महाराज, 25 वर्ष पूर्व श्री वृंदावन धाम गया था तो एक मधु बहन जी प्रिंसिपल थी, उनके आवास पर ठहरे थे। तो उस समय हमने पूछा कि इस समय कथा सबसे अच्छी कौन कह रहे हैं, तो उन्होंने नाम लिया कि महाराज जी इस समय कथा तो ठाकुर जी की कथा चल रही है।
25 वर्ष पूर्व ठाकुर जी की कथा जहां भी चलती थी तो उधर लोग चले जाते थे। ऐसी आपकी वाणी में माधुर्य, सरसता रही कि हम लोग वाहन में अपने गोपी गीत श्रवण करना होता था तो ठाकुर जी का श्रवण करते थे। उन्हीं के सुपुत्र श्री इंद्रेश जी महाराज, आपकी वाणी भी बहुत मधुर है। यह मधुरता श्री जी की कृपा से बनी रहे, यही मंगल कामना करता हूँ। मंच पर भी विराजमान सब परिचय हो ही गया है। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य, जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, द्वाराचार्य अर्जुन द्वाराचार्य श्री कृपालू जी महाराज, अभी मधुकरिया संत परम पूज्य श्री हाईटेक बाबा नित्य कनक गुहन दर्शन करते हैं महाराज श्री। बिना कनक गुहन दर्शन करने के बिना की अयोध्या में रह नहीं सकते। मधुकर हैं, जहाँ जहाँ रस मिलता है वहाँ वहाँ चले जाते हैं रसपान करने के लिए। तो ठाकुर जी के सामने हाथ उठाना पड़ता है कि मैं आपका हूँ। राम जी कहते हैं कि कहो एक बार मैं आपका हूँ तब सभी भूतों से अभय कर दूंगा, किंतु श्री जी का ऐसा व्रत नहीं है। श्री जी कहती हैं पापा नामा शुभा नामा बधारहानम पलवंगम कार्यम कारुण्य मार्येन न कश्चिन न पराध्यति। जैसे माँ के दृष्टि में संतान कभी अप्रिय नहीं हो सकता है, उसी प्रकार श्री जी किशोरी जी को कहना नहीं पड़ता है कि मैं आपका हूँ। ठाकुर जी का व्रत है कि कहो कि मैं आपका हूँ तब मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूँगा, किंतु श्री जी बिना आपके कहे वो कृपा कर देती हैं। किस प्रकार? जैसे माँ अपने बच्चे पर कर देती है। महर्षिगण चित्रकूट के आगे भगवान जब गए तो राम जी ने कहा कि वरदान मांगो। तो संतों ने कहा कि कैसा वरदान मांगा जाए? तो कहे प्रभु ऐसा वरदान दीजिए, ऐसे आपका साथ मेरा संबंध हो जैसे माँ अपने बच्चे को 9 माह तक अपने उदर में पालती है, उसी प्रकार हमें अपना स्थान प्रदान करें। ऐसा क्यों? तो कहीं जब हम पेट से बाहर आ जाएंगे तो माँ हमें नौकर के भरोसे छोड़ देगी, किसी के चाकर के भरोसे छोड़ देगी, कहीं बाजार चली जाएगी, कहीं सिनेमा देखने चली जाएगी, किंतु भगवान मुझे ऐसा स्थान प्रदान करिए जैसे माँ अपने शिशु को 9 महीने पेट में उदर में बड़े संभाल कर रखती है, उसी प्रकार मैं आप से आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान बोले मस्तु। तो यह ठाकुर जी की कृपालुता, दयालुता बहुत अत्यधिक है। हम लोग उनकी कृपालुता के चाहत कर लेते हैं थोड़ी सी, तो ऐसे उदार हैं, ऐसे परम उदार हैं कि वो हमसे बड़ी चाहत कर लेते हैं। हमारे अयोध्यावासी कनक भवन में नित्य जाकर के दोनों हाथ उठाकर कहते हैं अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, न हम कीन्ही संतन सेवा, न हम कीन्ही संतन सेवा, विप्रन दान दिए नैया, मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया। गुण अब गुण जानत हो प्रभु, गुण अब गुण सब जानत
जानत हो प्रभु। गुण अवगुण सब जानत हो प्रभु। गुण अवगुण सब जानत हो प्रभु। तुमसे नाथ छिपी नैया, तुमसे नाथ छुपी नैया। मोरी छोड़ो न बैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न